इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमृता शंकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी एंड लकी हाउस नंबर की। जब हम घर की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर टाइम अपने घर में बिताते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे घर की वाइब्रेशन हमारे लिए अच्छी हो, लकी हो, और जिस घर में हम रहते हैं वो हमारे लिए सक्सेस लाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो घर का नंबर है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल हो और इट शुड बी इन हार्मनी विद आवर डेट ऑफ बर्थ। इसका क्या तरीका है कैलकुलेट करने का, मैं आपको बताती हूँ। जब हम घर का नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम दरवाजे के ऊपर जो हमारा घर का नंबर लिखा है, चाहे वो लिखा हो C84, चाहे वो लिखा हो 2302, चाहे वो लिखा हो 11044, उस नंबर को ऐड करके हमें अपना घर का नंबर मिलेगा। अब वैल्यूज जो होती हैं, जो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट की होती हैं, अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा उसकी वैल्यू क्या है, और उसको बाकी नंबरों के साथ ऐड करके जो सिंगल डिजिट में नंबर मिलता है वो होता है हमारे घर का नंबर। जो हमारे घर का एड्रेस होता है वो हमें नहीं लेना है, ओके। जो हमारे दरवाजे पे जो लिखा है वो ही हमें ऐड करके, चाहे उसमें लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हो प्लस न्यूमेरिक डिजिट हो, वो सब जोड़कर हमें एक सिंगल डिजिट में घर का नंबर लेना है। और वो वाइब्रेशन बताता है हम किस घर की वाइब्रेशन में अभी रह रहे हैं, या जो लोग नया घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर वो घर का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल हो। कि डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे घर में 5 से ज़्यादा मेंबर्स हैं या 2 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो हम सबकी ही डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो उस घर का मुखिया है, जो ब्रेड विनर है, या फिर जो घर की मेजर डिसीजंस लेता है, या घर का जो ओनर है, उनके नंबर्स आप घर के नंबर्स से मैच करें तो वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, राइट। चाहे आप चाहे आप अपने घर में रह रहे हो, चाहे आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो। तो ये तरीका तो मैंने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द हाउस नंबर एंड हाउ इट शुड बी कंपैटिबल विद योर डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहले तो द सम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ इज कॉल्ड डेस्टिनी नंबर, ओके। नाउ वन मोर पार्ट इज द डे ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए। द सम ऑफ दैट इनटू सिंगल डिजिट इज ऑल्सो योर साइकिक नंबर। तो ये आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो घर का नंबर है इन दोनों से कंपैटिबल रहे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 1980, ठीक है, तो मई का तो हम 5 नंबर ले लेंगे मंथ का, तो 23 5 1980। तब इसको अगर हम सिंगल डिजिट में जोड़ते हैं, 2 + 3 कर लेंगे, सिंगल डिजिट क्या हो गया 5, राइट। हमने डे ऑफ बर्थ ले लिया सिंगल डिजिट में, फिर हमने उसमें मंथ जोड़ लिया, वो हो गया 10, राइट। अब उसको भी हम सिंगल डिजिट में जोड़ लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम ईयर पे आते हैं, 1980 को जोड़ते हैं, 1 और 9 को जोड़ते हैं तो फिर वो 1 हो जाएगा, राइट, बिकॉज 1 और 9 इज 10 एंड 1 और 0 इज 1, एंड 80 को जोड़ते हैं तो वो 8 हो जाएगा। तो ईयर का हमारा टोटल हो गया 1980 का 9, ठीक है, और बाकी 2 का हमारा था 1। तो इस घर का नंबर हो गया है 10, और 10 को भी डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर आया है 10, और इसको भी हम सिंगल डिजिट में ऐड करेंगे तो उसका नंबर आएगा 1। तो आपको ऐसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल डिजिट में ऐड करना है, और वो जो नंबर आएगा वो होगा आपका डेस्टिनी नंबर। और आपका डे ऑफ बर्थ, इस डेट ऑफ बर्थ में क्या आ रहा था 23, तो उसको सिंगल डिजिट में ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 इनका हो गया साइकिक नंबर। इसी तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक कीजिए कि आपका साइकिक नंबर क्या आ रहा है। अगर पहले से ही आपका एक सिंगल डिजिट है तो उसको ही आप साइकिक नंबर लेंगे। अगर आपका डबल डिजिट में है बर्थडे तो आप उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके साइकिक नंबर ले सकते हैं। अब
आपका जो घर का नंबर हो, जो दरवाजे पे लिखा है, उसका सिंगल डिजिट आपके साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से अगर कंपैटिबल है तो सबसे अच्छा होता है। या किसी एक का भी है, क्योंकि अगर आप घर में शिफ्ट हो गए हैं, अब बार बार तो आप घर बदल नहीं सकते, तो भी आपको बहुत सफलता मिलती है उस घर में। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए। तो 4 और 8 मैं कहूंगी कि आपको जनरली 4 और 8 नंबर के घर अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि 4 है राहु का नंबर और 8 है शनि का नंबर। 4 नंबर की एनर्जी है सडन चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं। और 8 नंबर की एनर्जी है डिलेज, एफर्ट्स, स्ट्रगल। तो आपको जनरली 4 और 8 नंबर अवॉइड करने चाहिए। जिन घर का नंबर आपको सूट करेगा जनरली, अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते भी नहीं है, तो वो है 1, 5, 3 एंड 6। तो अगर आप ये इन घरों में रहते हैं 1, 5, 3 एंड 6, तो जनरली आपको बैलेंस्ड एनर्जी मिलेगी, यू विल बी सक्सेसफुल इन हार्मनी। लेकिन अगर आप वो घर का नंबर अपनी साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर से भी मैच कर लेते हैं तो सबसे अच्छा तो वही रहेगा। किस घर के नंबर की वाइब्रेशंस या एनर्जी कैसी होती हैं? अगर आप नंबर 1 के घर में रहते हैं तो नंबर 1 इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनर्जी ऑफ सन, एंड सन इज अ नंबर ऑफ इनिशिएशन, न्यू बिगिनिंग्स। तो उस घर में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ नई बिगिनिंग्स मिलेंगी, कहीं ना कहीं आप बहुत बिजी रहेंगे। आपकी फैमिली में सब कोई ना कोई काम में व्यस्त रहेंगे, उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं अगर आप उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आपको बहुत समय से नौकरी नहीं मिल रही है, अगर आप नंबर 1 के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन नंबर 1 के घर में थोड़ा सा पावर स्ट्रगल रह सकता है आपस में, तो इसलिए आप ये सब लोग कोशिश करें जो उस घर में रहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, एक दूसरे की बात समझें, और अंडरस्टैंडिंग से अगर आप घर को चलाएंगे तो कोई भी डिफिकल्टी या कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा और एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी। जो लोग नंबर 2 के घर में रहते हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस है, उस घर की वाइब्रेशन थोड़ी शांत रहती है। इट जस्ट ऑपोजिट ऑफ नंबर 1। थोड़े से उसमें कामों में डिले हो सकते हैं। उस घर के लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं, या उस घर की वाइब्रेशंस क्रिएटिव एनर्जी लेके आती है। उस घर के लोग काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं और अच्छे लॉयर्स भी बन सकते हैं। तो हीलर्स, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट नंबर 2 के घर में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन नंबर 2 की एनर्जी होती है कि उनको कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना होता है, उनको शांत स्वभाव रहना होता है, और थोड़े से शाय भी रहते हैं कुछ लोग जो इस घर के वाइब्रेशंस में रहते हैं। तो ये है नंबर 2 की एनर्जी। नंबर 3 की एनर्जी है थोड़ी सी एक्टिव। ये जुपिटर का भी नंबर है और इट्स अ नंबर ऑफ विजडम ऑल्सो। इस घर के लोग बहुत बुक्स पढ़ते हैं, दे आर सीकर्स ऑफ नॉलेज, दे ऑल्सो फुल ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। इस घर के लोग एंटरटेनमेंट भी बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ सोशल गैदरिंग में जाएंगे या कुछ लोगों को अपने घर में बुलाएंगे। इट्स लाइक कि इस घर में पार्टीज बहुत होती हैं, गेट टुगेदर्स बहुत होते हैं। तो ये सारी एनर्जी नंबर 3 का घर आपके लिए लेके आएगा। नंबर 4 का घर, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा अगर अवॉइड करें तो बेटर है। लेकिन अगर आप नंबर 4 के घर में रहते हैं, तो अगर आपके यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हो पहले और आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, तो नंबर 4 का घर आपके लिए स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी लेके आता है। थोड़े से डिले रिजल्ट देता है हर चीज में, थोड़ा सी स्ट्रगल्स और बढ़ा देता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ये नंबर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि राहु का भी नंबर होता है। लेकिन अगर आप कोई फाउंडेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं या कुछ सिक्योरिटी लाना चाह रहे हैं और थोड़ा सा ठहराव लाना चाह रहे हैं, तो ये नंबर आपको ऐसी वाइब्रेशन देता है। लेकिन क्योंकि ये राहु का भी नंबर है, तो सडन चेंजेस भी जितना आपको ऊपर ले जाता है उतना नीचे भी ला सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा से नंबर 4 के घर से आप थोड़ा सा दूर रहें, उसको अवॉइड ही करें। नंबर 5 की एनर्जी होती है ट्रैवल, एडवेंचर, अपने सोशल सर्कल को बनाने की,
कुछ लोग जो मार्केटिंग एंड सेल्स में, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है। जो अपना बिजनेस चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। और इस घर में भी काफी लोग आते जाते रहेंगे, आपके दोस्त, आपके मित्र, और आप पार्टीज भी करेंगे, आप ट्रैवल भी करेंगे। आपको इस घर में अगर आप शिफ्ट करते हैं, आपको मौका मिलेगा कि आप ट्रैवल करें, फॉरेन लोकेशन में भी जाएं, थोड़े से एडवेंचरस बने, थोड़े रिस्क टेकर बने। तो इस टाइप की एनर्जी नंबर 5 वाला घर आपको देता है। अब है नंबर 6 का घर। नंबर 6 का घर आपको जैसी एनर्जी देता है, इट्स अबाउट होम एंड फैमिली। इट ब्रिंग्स हार्मनी इन योर फैमिली लाइफ, इट ब्रिंग्स बैलेंस एंड इट इज अ नंबर ऑफ ब्यूटी। तो जो लोग इस घर में रहते हैं वो अपना घर बहुत डेकोरेट करते होंगे, उनके इंटीरियर्स बहुत अच्छे होंगे, उनके घर के आसपास गार्डन होगा, हर चीज को अपने घर की सजावट बहुत अच्छी करेंगे। इट इज ऑल्सो नंबर ऑफ वीनस, तो लव एंड हार्मनी अमंग फैमिली मेंबर्स भी रहेगी। तो ये घर एक होम एंड फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आपके नंबर से मैच कर गया तो। इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 7 की जो एनर्जी होती है वो होती है केतु की। थोड़े आप सेपरेटिव बन जाते हैं, लोनर बन जाते हैं, शांत स्वभाव, आपको शांति चाहिए होती है, आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके नेबर्स कब आए कब गए। थोड़े से नेबर्स के साथ भी आपका मिलना जुलना कम रहेगा, आप अपने काम में रहेंगे, आप रिसर्च करते रहेंगे, थोड़े आप स्टूडियस बन जाएंगे। इस टाइप की एनर्जी नंबर 7 आपको देता है, बट थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बनाता है। नंबर 8 की एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़े डिलेड रिजल्ट देता है, लेकिन अगर आपको नंबर 8 सूट करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको सक्सेस देता है, मनी देता है, पावर देता है, और आपको बिजनेस में भी काफी आगे बढ़ाता है। अदरवाइज अगर आपके नंबर से ये मैच नहीं कर रहा है तो ये आपको लाइफ में स्ट्रगल जरूर देता है और डिले रिजल्ट्स देता है। नंबर 9 की एनर्जी होती है मार्स की। थोड़ी सी इसमें भी एनर्जी होती है कि आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन रहता है। आप को थोड़ा फेम भी मिलता है। इस घर के लोगों में कुछ करने की क्षमता रहती है, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड। सेलिब्रिटीज नंबर 9 के घर में भी रहते हैं। ये आपको फेम देता है, इंटेलेक्ट देता है, थोड़ा बैलेंस देता है एनर्जी का। और नंबर 9 की जो एनर्जी होती है वो सभी नंबरों से मैच करती है, और क्योंकि नंबर 9 जो होता है किसी भी नंबर को बदलता नहीं है। इफ यू ऐड 9 टू एनी नंबर इट रिमेन्स द सेम। इफ यू ऐड 5 to 9 इट विल बी 14 and 1 and 4 will be 5. सो नंबर 9 की एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, एंड हीलर्स भी रह सकते हैं उस घर में, लाइफ कोचेस भी रह सकते हैं। आपको घर चुनना हो और आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप 1, 3, 5 और 6 चुन सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अपने घर से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।